हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज हम देखने वाले पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अबाउट लॉ सीईटी। इसके पहले वीडियो में हमने बहुत सारे ऐसे चीजें देखी हुई है कि अगर किसी बच्चे को लॉ अगर करना होगा तो वो क्लैट दे सकता है, आईलेट दे सकता है। ये जैसी एग्जाम होती है, ये जैसी एंट्रेंस टेस्ट होती है, वैसी एक एंट्रेंस टेस्ट होती है जिसका नाम होता है महाराष्ट्र लॉ सीईटी। ये ऐसे लॉ सीईटी दोस्तों कि ये सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे दे सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से अगर बिलोंग करते हो, अगर आपका डोमिसाइल अगर महाराष्ट्र का अगर होता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये होता क्या है, सबसे पहले तो जो महाराष्ट्र लॉ सीईटी होती है ये दो कैटेगरी में प्रोग्राम कंडक्ट करवाती है। इसका जो प्रोग्राम होता है वो दो कैटेगरी में कंडक्ट होता है। फर्स्ट 5 ईयर का प्रोग्राम और जो दूसरा होता है वो होता है 3 ईयर का प्रोग्राम। जो 5 ईयर का प्रोग्राम होता है उसके लिए आपका 12th होना चाहिए और जो 3 ईयर का प्रोग्राम होता है उसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप 12वीं के बाद में अगर इस सीईटी को देते हो तो जिस कॉलेज में आपका नंबर होने लगने वाला है या तो जिस कॉलेज में आप अप्लाई करोगे वही कॉलेज आपका ग्रेजुएशन भी करवाएगा और पीजी भी करवाएगा। उसी कॉलेज से आपका एलएलबी भी होगा और एलएलएम भी होगा। और ये जो 3 ईयर का प्रोग्राम है ये इसका मतलब ये है कि आपने ग्रेजुएशन किसी अलग कॉलेज से किया हुआ है और अभी ये कॉलेज आपको एलएलबी की डिग्री देने वाला है। तो ये होते दो प्रोग्राम, 3 ईयर और 5 ईयर का प्रोग्राम। थोड़ा डिटेल में देखिए। सबसे पहले ये जो होती है लॉ सीईटी, ये क्या होती है? ये होती है एमएच सीईटी लॉ। जैसे कि महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये कौन कंडक्ट करवाता है? ये कंडक्ट करवाता है स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल। यही बॉडी एमबीए सीईटी भी कंडक्ट करवाती है, यही एमसीए सीईटी भी कंडक्ट करवाती है। ऑल द सीईटीज कंडक्ट, ओके, जो सीईटी कंडक्ट वगैरह होती है महाराष्ट्र के अंदर स्पेशली, ये सारी की सारी ये स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल कंडक्ट करवाती है। इसके अंदर 3 ईयर और 5 ईयर का लॉ प्रोग्राम होता है दोस्तों, जो कॉलेजेस ऑफर्ड करते हैं। अभी सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होगी सर? तो सबसे पहले अगर आपको 5 ईयर लॉ में अगर जाना होगा तो आपका 12th होना चाहिए और अगर आपके पास में मिनिमम 45% मार्क होने चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग अगर करते हो। और अगर आप जनरल कैटेगरी या अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अगर हो, यानी कि एससी एसटी अगर आप हो, तो 40% तो मिनिमम मार्क्स आपके आने ही चाहिए। अगर आपको 3 ईयर का प्रोग्राम अगर करवाना होगा तो वही बात है कि 45% आपके आनी चाहिए और अगर कैटेगरी से बिलोंग अगर करते हो तो 40% आपके पास में मार्क होने चाहिए। चलिए कि एप्लीकेशन फीस कितनी होती है देखिए। सबसे पहले अगर जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग अगर करते हो तो 1000 है, ठीक है ना। उसके बाद में आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, देखो हर एक कॉलेज में कुछ सीटें ऐसे होती है कि जो अदर जो नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी होती है। और अगर आप नॉन महाराष्ट्रियन अगर बच्चे अगर हो तो भी आपके लिए 1000 रहेगी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, कोई भी एससी एसटी विजेएनटी होगा, NT1 NT2 बहुत डिटेल है, ओबीसी वगैरह एसबीसी, तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस होगी 800 रुपीज। ओके, सो नाउ एग्जाम पैटर्न क्या होगा? देखो दोस्तों, एग्जाम पैटर्न से पहले मैं आपको ये बोल देता हूं कि ये जो एग्जाम हम देख रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ये फ्रीक्वेंसी साल में एक ही बार होगी। महाराष्ट्र लॉ सीईटी सिर्फ एक ही बार पूरे साल में कंडक्ट होती है। ये ऑनलाइन होने वाली एग्जाम होती है। ओके, ये वंस इन अ ईयर होता है। ये क्या होगा? वंस इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर होगा। सेकंड, इसका जो मोड होगा ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगी। ये जो एग्जाम होती है ऑनलाइन मोड में होगी और इसका जो लैंग्वेज प्रीफर होता है एग्जाम का वो होता है इंग्लिश एंड मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र की है तो ऑब्वियस सी बात है, तो लैंग्वेज तो रीजनल होने वाला है मराठी, ठीक है ना। ये तीन चीजें कॉमन है। अभी एग्जाम पैटर्न क्या होता है? तो एग्जाम पैटर्न अगर थोड़ा देखा जाए तो सिंपल सी चीज देखिए क्या होता है एग्जाम पैटर्न में। मैंने अभी बोला आपको ऑनलाइन होता है, लैंग्वेज आपका है मराठी और इंग्लिश होता है। टाइप ऑफ पेपर क्या होता है? एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। ड्यूरेशन कितना होगा? 120 मिनट्स का पेपर होता है, दैट मीन्स 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 120, ओके। और टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 120। इसका मतलब 120 क्वेश्चंस फॉर 120 मार्क्स, दैट मीन्स सिंगल क्वेश्चन कैरी सिंगल मार्क। उसके बाद मार्किंग स्कीम कितनी? एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, देयर इज अ 0 नेगेटिव मार्किंग। नंबर ऑफ सेक्शंस कितने? 3 ईयर एलएलबी में 4 सेक्शंस है और 5 ईयर एलएलबी में 5 सेक्शंस है। सेक्शंस का मतलब सब्जेक्ट कितना है, हम आगे चल के वो देखेंगे। ओके, एंड सेक्शंस इंक्लूड क्या क्या चीजें? लीगल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, जो
हमें पढ़ना पड़ता है, मैथ से थोड़ा इंग्लिश है, वो थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या होता है। अगर आप 5 ईयर लॉ प्रोग्राम अगर चाहते हो, अगर आप अभी 12th में हो, तो आप जब सीईटी की एग्जाम दोगे तो आपको ये सारा का सारा सिलेबस रहेगा। क्या होगा, सबसे पहले अगर आप 5 ईयर, अगर आपका 12th अगर हुआ है, या तो आप अभी 12th में अगर हो, और अगर आप चाहते हो कि सर मुझे लॉ करना है, तो आपके कितने सेक्शन है, देखो 1 2 3 4 5, सो आपको 5 सेक्शंस हो गए। 5 सेक्शन में सबसे पहला होता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, ये सारी की सारी चीजें लीगल होगी, ओके। हाँ, उसके बाद में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग होता है, उसके बाद में होगा इंग्लिश, एंड उसके बाद में होगा थोड़ा सा बेसिक मैथ्स, थोड़ा सा। तो कितने क्वेश्चंस है, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के 32 क्वेश्चंस है, जनरल अवेयरनेस के 24 क्वेश्चंस है, लॉजिकल रीजनिंग के 32 क्वेश्चंस है, इंग्लिश के 24 क्वेश्चंस है, और बेसिक मैथ्स के सिर्फ 8 क्वेश्चंस है। इट्स जनरल बेसिक मैथ, आपको प्लस माइनस थोड़ा आता है कि नहीं आता है उसके रिगार्डिंग। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, तो उतने ही मार्क्स बनेंगे। तो 120 का क्वेश्चंस फॉर 120 मार्क्स के लिए पेपर होता है। अगर आप 3 ईयर प्रोग्राम अगर चाहते हो, इसका मतलब इफ यू आर ग्रेजुएट, अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको लीगल एप्टीट्यूड भी होगा, आपको जनरल अवेयरनेस भी होगा, आपको लॉजिकल रीजनिंग भी होगा, आपको इंग्लिश भी होगा। आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है कि जो नहीं है, वो होता है मैथ्स। आपका क्या नहीं, मैथ्स नहीं है। बाकी सब सेम है। लीगल एप्टीट्यूड के 24, इसके 32, इसके 24, और इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं, सही है। और टोटल मार्क्स भी इक्विवेलेंट ही हो गए। इसी तरह 120 क्वेश्चंस फॉर 120 मार्क्स के लिए पेपर होता है। ये होता है 3 ईयर और 5 ईयर का प्रोग्राम। सो नाउ टॉप पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस क्या क्या होते हैं, देखो टॉप पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस में अगर आप 5 ईयर वाला फंडा अगर लेते हैं, अगर आप 12th में हो और अगर आपको 5 ईयर वाला प्रोग्राम अगर चाहिए, तो टॉप कॉलेजेस है यहाँ पर कि लॉ कॉलेज होता है जीएलसी, जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है बॉम्बे का, जो ज्यादा ही बहुत फेमस होता है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा फेमस कॉलेज है, ये है। उसके बाद में आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे का है, सिम्बोसिस वाला भी लॉ कॉलेज है, एमएनएलयू बॉम्बे है, नागपुर है, औरंगाबाद है, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अलक्षण मुंबई का है, नागपुर का है, औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजीनगर का है, ठीक है ना। उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ नागपुर है, डॉक्टर श्री नवलमल हिरोदय लॉ कॉलेज पुणे का है, ठीक है ना। उसके बाद में अडवाणी कॉलेज है बॉम्बे का, और उसके बाद में केसी लॉ कॉलेज है बॉम्बे का। तो ये टॉप कॉलेजेस है। देखो दोस्तों, अगर आप टॉप कॉलेजेस से अगर लॉ प्रेफर अगर करोगे और अगर परस्यू अगर करते हो, तो आपका आगे चल के जो फ्यूचर होगा वो भी ज्यादा ब्राइट होगा, क्योंकि कैंपस बहुत अच्छे होंगे, सेक्टर बहुत अच्छा होगा, आपको आउट ऑफ जाने के लिए बहुत ज्यादा ही अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इसलिए कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये 5 ईयर प्रोग्राम के लिए है, और अगर 3 ईयर प्रोग्राम के लिए देखा जाए तो लगभग वही कॉलेजेस भी इसमें आते हैं, ओके। या तो 3 ईयर हो या तो 5 ईयर हो, कॉलेजेस तो एक ही होते हैं, क्योंकि इन्हीं कॉलेज के अंदर 5 ईयर और 3 ईयर का दोनों ही प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। सो अभी लास्ट में कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है। देखिए, लास्ट में सिर्फ मैं आपको इतना बोलूंगा कि ये जो लॉ सीईटी आपको देनी होती है दोस्तों, ये जो लॉ सीईटी आपको देनी होती है, तो उसके अंदर लगभग वही चीजें पढ़नी होती है जो बाकी के एग्जाम में पढ़नी होती है। हाँ, लेकिन अगर हम लेवल की बात अगर करते हैं तो एक मॉडरेट लेवल का पेपर होगा। तो अगर आपको लॉ करना होगा, तो सबसे पहले एक चीज आपको समझनी होगी कि आपको क्लैट देना है, आईलेट देना है, आपको महाराष्ट्र लॉ सीईटी देनी है। तो सबसे पहले आपका डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि हाँ सर, मुझे आगे जाके करना क्या है। अगर ये सारी चीजें अगर आपकी क्लियर अगर होती है, तो ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप कौन सी एग्जाम दे पाए। तो ऐसे ही वीडियो मिलने के लिए, इसकी इंफॉर्मेशन मिलने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई रिलेटिव वगैरह होगा, या तो आपको कोई भी क्वेश्चंस अगर आते होंगे, या तो कोई कंफ्यूजन अगर होगा, तो कमेंट में आप हमें लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, सोचेंगे, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक बिल्कुल पक्का करना है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के साथ में हम आगे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।